पीएचई डेली विजर्स जो 20 तारीख शाम को स्ट्राइक पे जा रहे हैं और रियासी कटरा के भी जो डेली विज़र अपने फ्रंट के नेता के साथ खड़े हुए और फ्रंट के नेताओं ने जो अपने इश्यूज़ हैं सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन के आगे रखे कि कौन कौन से इश्यूज़ हैं जो वो चाहते हैं कि सॉल्व हो। उनका भी कहना है कि हम लोग इस महीने रमज़ान के जो महीने में नहीं चाहते हैं कि प्रदर्शन करें, लेकिन उनके इश्यूज़ जो उनके इतने ज़रूरी हो चुके हैं कि वो लगातार जो पिछले कई वर्षों से एडमिनिस्ट्रेशन के आगे गुहार लगाते आ रहे हैं सरकारों के आगे, लेकिन कुछ नहीं बना है। तो इसीलिए उनका कहना है कि जो इश्यूज़ वो बता रहे हैं उसको सॉल्व किया जाए, ताकि जो वो भी हैं जो डेली विज़र का टैग उनके माथे पे लगा है वो भी जो कि धो सके और उनका जो है वो घर परिवार भी जो है वो अच्छी तरह से चल सके। के विकास के लिए सरकार 2 या 3 कदम उठाए। रेगुलर पॉलिसी हमारा एक सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन उमर अब्दुल्ला की सरकार ने कहा है कि हम एक कमेटी का गठन कर रहे हैं। कमेटी हमें मंजूर नहीं है। कमेटियाँ कहीं आई, कमेटियाँ कहीं गई हैं। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ अपनी टीम की तरफ से, हम नहीं चाहते कि हम आंदोलन करें, हम नहीं चाहते कि हम किसी का पानी बंद करें। रमज़ान का महीना चल रहा है, हम हिंदू मुसलमान के ऊपर राजनीति नहीं करते हैं। हम सत्य, हम अहिंसावादी लोग हैं। हमारा मानना है कि जम्मू कश्मीर के डेली वेयरों के साथ जो अन्याय हुआ है उमर अब्दुल्ला साहब जानते हैं। उमर अब्दुल्ला जी की कमेटी, सब कमेटी जो 2014 में गठित की गई थी, जिसके ऊपर काम भी हुआ था। राथर साहब जो हमारे स्पीकर हैं वो भली भांति जानते हैं इसके ऊपर काम होना चाहिए, लेकिन ये कमेटी बताएंगे 6 महीने के बाद वो काम होगा, फिर फ्लड आएगा, फिर लोग बह जाएंगे, बरसात आएगी, पानी ज़्यादा आ जाएगा, फाइलें गीली हो जाएंगी। मैं इसके ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ। आपके माध्यम से मैं ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर का डेली वेजर्स हड़ताल पर जा रहा है। जम्मू कश्मीर का डेली वेजर्स 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल पर जा रहे हैं। और मैं खासकर दरिया दिली उन लोगों की भी है जो साबका हमारे लीडर तनवीर जी थे, जो दूसरे जमात के लीडर पवन जी थे, जिन्होंने भानु जी थे, दीपक जी थे, सब लोगों ने ये कहा कि हम समर्थन करेंगे। अगर समर्थन करते हैं तो मैं ये कहूँगा कि जो डेली वेयर साथी कहीं भूले बुलाए, कहीं दाएँ बाएँ हैं, उन डेली वेयर साथियों को तत्काल काम छोड़ना होगा। उन डेली वेयर साथियों को अपने बच्चों की फिक्र करनी होगी। उन डेली वेयर साथियों को अपने माता पिता की फिक्र करनी होगी। उन्हें अपने डेली वेयर समाज के प्रति ये काम करना अनिवार्य होगा, क्योंकि डेली वेजर्स कभी नहीं चाहता है कि वो डेली वेजर्स रहे। जो तगमा सरकार ने हमें दिया है हम इसको हटाना चाहते हैं। हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि आप इसके ऊपर काम करें, पेंडिंग बेसिस डेली वेयरों को जारी करें। जो लोग डेथ केसेस के हैं उन लोगों को पैसा दिया जाए। ड्यूटी लद्दाख के तहत जो डेली वेजरों का एक बकाया वेतन है वो दिया जाए। जो रेट रिवाइज वहाँ पर किए गए हैं वही रेट सुबह जम्मू व कश्मीर के अंदर ये दिए जाएँ। लेकिन अगर सरकार इसके ऊपर, सरकार की मंशा, भारतीय जनता पार्टी की मंशा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की अगर एक ही मंशा होगी तो उन्हें डेली वेजरों का सामना कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि डेली वेजर्स टूटा हुआ नहीं है। डेली वेजर्स आज भी लड़ रहा है। डेली वेजर्स की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जूझ रहे हैं वो डेली वेजर साथी लड़ाई में सक्षम है, लड़ाई लड़ सकता है। लेकिन जिन जिन लोगों ने डेली वेजरों का कत्लेआम करने की कोशिश की, चाहे वो कभी पूर्व के कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, चाहे वो किसी यूनियन के लीडर्स रहे हैं, चाहे किसी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, चाहे वो कोई बड़े डीडीओ या चीफ इंजीनियर्स रहे हैं, इसकी वेरिफिकेशंस, एक एक आदमी की वेरिफिकेशंस होगी और जो जो लोग इस दायरे में आएंगे उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। ये सरकार का काम होता है करना। अगर अनपढ़ लोग इस चीज़ को मांग रहे हैं तो मैं उन पढ़े लिखे आदमियों से, इंसानों से, उन अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि वो देरी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता आया है। और जो आज ये चेहरे देख रहे हैं आप, ये चेहरे कोई नए चेहरे नहीं हैं जनाब। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने जनता को सुकून दिया है, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अधिकारियों को पानी पिलाया, जिन्होंने भाजपा के घरों में पानी पिलाया, जिन्होंने कांग्रेस के घरों में पानी पिलाया, जिन्होंने पीडीपी के घरों में पानी पिलाया। आप इस किस्म की पॉलिटिशियन करेंगे, हमें उम्मीद नहीं थी कि आप लोग संसद के अंदर, आप लोग विधानसभा के अंदर, आप लोग अपनी मजाटी के अंदर इन लोगों के ऊपर काम करेंगे। हम चाहते थे कि पढ़े लिखे कुछ लोगों ने इसके ऊपर बात की है। कुछ लोग कह रहे हैं कि एमएलएस अपने 3 लाख रुपए की वेतन की मांग कर रहे हैं। उनका इशारा क्या था, उनके इशारे को समझने की बात करें डेली वेजर साथी। मैं कठुआ, हीरानगर, बसोली, बनी, लोआंग से लेकर चिनाबेली, राजौरी, पूंछ, मेंढर, हमारा माहौर, चकलास, बुद्धन, रामबन, जितना भी इलाका है
और चिनाब वैली की हम बात करें, वो लोग जिन लोगों ने दरिया दिली दिखाई है और पूरी दरिया दिली के साथ इस लड़ाई को लड़ा है, सुबह जम्मू के प्रॉपर सुबह जम्मू से जो हमारा 6,500 डेली वेजेस आता है, मात्र 10 से 20 रुपये जिन लोगों को किराया लगता है। मेरा हाथ बांध कर उन सभी साथियों से आग्रह है, विनम्र आग्रह है, ये लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आपके बच्चों की लड़ाई है, आपके भविष्य की लड़ाई है, आपके माता पिता की लड़ाई है। इस लड़ाई को अंजाम देने के लिए मैं सभी उन भाइयों बहनों से, उन बंधुओं से आग्रह करता हूं कि जो साथी 9,9300 रुपया वेतन जहां से पाते हैं, अगर वो लोग समझते हैं कि जी हमें पेंशन है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि वो पेंशन्स बंद होंगी, पेंशन्स वो बंद होने वाली हैं अगर डेली वेज नहीं जागे तो पेंशन्स बंद होगी। मेरा सभी डेली वेज साथियों से आग्रह है, आप लोग बाहर निकलें, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को अपने घर से बाहर निकलना है। आपने देखना है कि आपको उजाला दिखाई देगा, सूर्य दिखाई देगा, चंद्रमा दिखाई देगा। अगर सूर्य निकल सकता है, चंद्रमा निकल सकता है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि डेली वेजर को बाहर निकलना होगा। मैं ज़्यादा ना कहता हुआ ये कहूँगा कि समस्त डेली वेजर साथी 20 तारीख की कामचोर हड़ताल को, अगर सरकार हमारे इन मुद्दों के ऊपर काम करती है तो हड़ताल देने का हमें शौक़ नहीं है, हम स्ट्राइक में नहीं जाएंगे। अगर सरकार 20 तारीख तक हमारी मांगों के ऊपर कोई पैनी नज़र के साथ काम नहीं करती है तो विपक्ष को भी हमारा सामना करना होगा, सरकार को भी हमारा सामना करना होगा। एक तरफ डेली वेजर्स होंगे, एक तरफ विपक्ष होगा, एक तरफ सरकार होगी। देखेंगे लड़ाई में क्या होगा। लड़ाई में हार जीत कभी किसी नहीं हुई है, लेकिन जब भी हारे हैं परिवार से हारे हैं। मैं उन परिवारवादियों से कहूँगा कि अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने डेली साथियों के लिए बाहर आए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक। जय हिंद, जय भारत।